एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए 4th सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1 को हम पढ़ेंगे। इसके अंदर है हमारा अफसाना के माने व मफ़हूम होंगे और अफसाना के अज़्ज़ाए तरकीबी, अफसाना के अक़साम, इस सभी को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफसाना के माने व मफ़हूम। उर्दू में मुख्तसर अफसाने ने 20वीं सदी में ज़बरदस्त तरक्की की है। हिंदुस्तान में कथा कहानी का रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। इसी तरह अरबी और फ़ारसी अदब में हिकायत की रिवायत मिलती है, लेकिन मुख्तसर अफसाने की सिन्फ़ उर्दू में मग़रिब के अशरात की देन है। उर्दू में इस सदी के शुरू में सबसे पहले प्रेमचंद ने अफसाने लिखने शुरू किए और देखते ही देखते सिन्फ़ अफसाना ने ऐसी तरक्की की कि ये उर्दू व फ़िक्शन का मकबूल तरीन सिन्फ़ हो गई। उर्दू में मुख्तसर अफसाने के फ़रोग़ से पहले दास्तानों और कमशबली किस्सों का रिवाज था। नावल के इब्तिदा में हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते और ज़िंदगी की कशमकश बढ़ी, नेज़ फ़ुर्सत और फ़राग़त कम होने लगी, तो मुख्तसर अफसाना निगारी का रिवाज आम हुआ। मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई एक अहम या दिलचस्प पहलू पेश किया गया हो, या जिसमें कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिक़ा हो और ख़ात्मा हो, और जो ज़िंदगी की बशरियत में इज़ाफ़ा करे। अफसाने की ये भी तारीफ़ की गई है कि कोई ऐसा बयान जो अपनी जगह मुकम्मल हो और एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके। अफसाने में एक या एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं। मंज़रनामा, प्लाट या मुकालमा भी हो सकता है, लेकिन इधर अफसाने में बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं और अफसाने की कोई एक तारीफ़ मुकम्मल नहीं कही जा सकती। दरअसल बदलती हुई ज़िंदगी में ज़माने के बदलते हुए मज़ाक के साथ अफसाने की पेशकश और हैयत में भी तब्दीलियाँ हो रही हैं। प्रेमचंद के अलावा सज्जाद हैदर यलदरम और सुल्तान हैदर जोश ने भी उर्दू में मुख्तसर अफसाने के अव्वलीन नमूने पेश किए। शुरू में प्रेमचंद ने बंगाली अदब से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया था। उनके अफसानों का पहला मजमूआ सोज़े वतन 1908 ईस्वी में शाया हुआ। उन अफसानों में साम्राज्य, दुश्मन और वतन दोस्ताना जज्बात की तर्जुमानी की गई है, इसलिए अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इस मजमूए को ज़ब्त कर लिया। प्रेमचंद की इब्तिदाई कहानियों में दास्तान के अंदाज़ की झलक थी, लेकिन बाद में उनका फ़न बराबर इर्तिक़ा पज़ीर पर रहा और उन्होंने उर्दू अफसाना निगारी को नई बुलंदी तक पहुंचा दिया। प्रेमचंद के ज़माने में उर्दू में रूमानी तर्ज के अफसाने भी लिखे गए। ऐसे अफसाना निगारों में नियाज़ फ़तेहपुरी और मजनू गोरखपुरी काबिल ज़िक्र हैं। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। उसने चंद बरस पहले अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियाँ और एक मजमूआ साया हो चुका था, जिसने मौज़ू और फ़न दोनों एतबार से एक ऐसी बगावत की बुनियाद डाल दी थी जिसके बग़ैर किसी जहाने को तख्लीक नहीं हो सकती। चुनांचा देखते ही देखते चंद बरसों में सादत हसन मिंटू, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और असमत चगताई के हाथों उर्दू अफसाने ने नए हद तरक्की की और ज़िंदगी के गौनागो मसाइल पर भरपूर अंदाज से लिखा जाने लगा। उसके साथ साथ इंसान दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी शऊर का इजहार भी तरक्की करता रहा। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कई बरस तक फसादात के मौजू पर बेहतरीन अफसाने लिखे गए और इंसानी कदरों के ज़वाल, नेज़ तहज़ीबी और अखलाकी कदरों की पामाली का एहसास आम हुआ। आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कुर्रतुल ऐन हैदर नुमायाँ हैसियत रखती हैं। उनके अफसानों में एक ख़ास तरह का तारीख़ी शऊर और वक्त का एहसास मिलता है। वो ज़ब्र के उन ताकतों का भी पर्दाफ़ाश करती हैं जिनके शिकंजे में इंसान बेबस और मजबूर है। 1955 से 60 ईस्वी के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। उस रंग का नुमाइंदा अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन,
सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद और खालिद हुसैन हैं। हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वाले में हयातुल्लाह अंसारी, सुहैल अज़ीम आबादी, ख्वाजा अहमद अब्बास, गुलाम अब्बास, अहमद नदीम काशमी, सालेहा आबिद हुसैन, शौकत सिद्दीकी, गियास अहमद गदी, गुलाम हैदरी, अशफाक अहमद और राम लाल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। बदलते हुए हालात और ज़िंदगी की बढ़ती हुई पेचीदगी के साथ साथ अफ़साना भी पेचीदा होता जा रहा है और नई नस्ल के अफ़साने निगार बराह रास्त तर्ज़ बयान के बजाय रमज़िया तर्ज़ बयान की तरजीह देने लगे हैं। इस सिन्फ़ को नस्र में बयान किया जाता है। ये कहानी ही की शक्ल में जो अहद जदीद ने बनाई, इसका क्यूंस महदूद होता है। इसमें वहदत तासुर और एहसास की शिद्दत का बयान होता है। इख्तिसार इस सिन्फ़ की अहम खूबी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अफ़साने के अज़्ज़ाई तरकीबी के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अफ़साना के अज़्ज़ाई तरकीबी फुल डिटेल्ड बाय पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।